नमस्कार, स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में। पेश है आज की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें संक्षेप में। और सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में विकास परियोजनाओं को तेज करने का ऐलान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और रेलवे पर विशेष फोकस रहेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई राज्यों में टैक्स बदलाव के कारण ईंधन महंगा हो सकता है, जिसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला है। वैश्विक तनाव में कमी और निवेशकों के भरोसे के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूती दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बिहार सहित कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं और बड़े स्तर पर प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। इसका असर वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने हालिया मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। खिलाड़ियों की बेहतरीन फॉर्म से फैंस में खुशी का माहौल है। दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में प्रदूषण स्तर फिर बढ़ गया है। लोगों को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में नई डिजिटल नीति लागू करने की तैयारी चल रही है। इससे छात्रों को ऑनलाइन और आधुनिक शिक्षा सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनों की घोषणा की है। इससे यात्रा आसान होगी और कनेक्टिविटी में सुधार देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। नए नियमों के तहत गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड में नई फिल्मों की रिलीज को लेकर दर्शकों में उत्साह बढ़ गया है। कई बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई AI तकनीक लॉन्च हुई है। इससे कामकाज में तेजी आएगी और कई क्षेत्रों में डिजिटल बदलाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की गई है। इससे कृषि उपकरण और बीज सस्ते मिलेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। विदेशों में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बेहतर अवसर और शिक्षा के कारण ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं में सुधार के लिए सरकार नई नीति पर काम कर रही है। इससे ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। स्टार्टअप सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। युवा उद्यमी नए बिजनेस आइडिया के साथ आगे आ रहे हैं और निवेशकों का समर्थन भी बढ़ रहा है। पर्यटन क्षेत्र में तेजी आई है। छुट्टियों के मौसम में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने और अपराध रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। देश में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। गर्मी के कारण कई राज्यों में बिजली खपत में तेजी आई है, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया गया है। ई-कॉमर्स कंपनियों ने बड़े डिस्काउंट ऑफर्स की घोषणा की है। इससे ऑनलाइन शॉपिंग में तेजी आने की संभावना है और ग्राहकों को सस्ते में सामान मिलेगा। डिजिटल पेमेंट का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। लोग कैश की जगह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे डिजिटल इंडिया को मजबूती मिल रही है।